तो चौथा का 1 नंबर क्वेश्चन है, किसी अनुक्रम का nवां पद n-2 है, क्या अनुक्रम समानांतर श्रेणी में है? यदि है तो उसका 8वां पद लिखें। सबसे पहले इसमें कैसे बनाएंगे, देखिए दिया हुआ है nवां पद, तो मान लेंगे कि Tn इक्वल टू 4n-2। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको Tn भी लिख सकते हैं, An भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि सब हम An मान के बना रहे हैं तो हम An ही मान लेते हैं। An इक्वल टू 4n-2, nवां पद है 4n-2, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या अगर nवां पद 4n-2 है तो इस nवां पद से जो समानांतर जो श्रेणी बनेगा, इस nवां पद से जो श्रेणी बनेगा क्या वो समानांतर श्रेणी में है? पहले श्रेणी बनाएंगे, तो a1 अगर हम निकालेंगे तो n बराबर 1 पर हमको a1 मिलेगा। a1 कितना हो जाएगा, 4 इंटू n की जगह पर 1 रख देंगे, -2। 4 में 1 गुना करेंगे तो 4 और -2 -2, 4 - 2 2, पहला पद 2 आ गया। n बराबर 2 पर हमको दूसरा पद मिलेगा, a2 बराबर 4 इंटू n की जगह पर 2 लिखेंगे, 4 इंटू 2 -2 है तो -2 लिख देंगे, बराबर ये 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 8 -2 है तो -2, 8 में से 2 गया 6, दूसरा पद मिल गया। n बराबर 3 पर तीसरा पद मिलेगा, तीसरा पद 4 इंटू 3 -2, ठीक है। 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 -2 यानी कि 10। n बराबर 4 पर चौथा पद मिलेगा, a4 हो जाएगा 4 इंटू n की जगह पर 4 लिखे -2, 4 चौका 16 -2 कितना आया 14। अब लिखेंगे a1 a2 a3 a4 a5, इस तरह से जो पद आया उसको मैं लिख दूंगा। a1 की जगह पर लिखेंगे 2, यहाँ देखिए 2 आया a1, a2 6, 6, a3 कितना आया, a3 आया 10, a4 कितना आया, a4 आया 14, a5 नहीं निकाले हैं, जो भी है कोई मतलब नहीं है, ये 4 पद से ही हम देखेंगे। अब ये चेक करेंगे कि ये जो आया ये क्या ये समानांतर श्रेणी में है, तो यहाँ निकालेंगे हम सर्वांतर। क्या ऐसा करेंगे कि लगातार दो पदों का अंतर निकालेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे, a2 6 है, a1 2 है, 6 माइनस 2 4 आया। उसी तरह a3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 है 10, a2 है 6, 10 में से 6 गया 4, लगातार दो पदों का अंतर दो जगह में निकाला, दोनों सेम आया। अब एक a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं, लिख देंगे यहाँ a4 माइनस a3, a4 है 14, a3 है 10, 14 माइनस 10 बराबर 4। हमने देखा कि लगातार दो पदों का अंतर हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि सर्वांतर मिल गया मुझे। सर्वांतर बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं, लिखे हैं a4 माइनस a3 आया है 4, a4 माइनस a3 बराबर 4 लिखेंगे। चूंकि सर्वांतर क्या है, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह पर अचर भी लिख सकते, अचर है, इसलिए a1 a2 a3 a4 डॉट 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 समानांतर श्रेणी में है, ठीक है। ये चेक हो गया। तो जब चेक हो गया कि समानांतर श्रेणी में है तो इसका 8वां पद निकालना है। अगेन 8वां पद यानी कि a8 निकालना है।
तो 8 क्या होगा, फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, आप कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं। फॉर्मूला ये था कि एनवा पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ Tn क्या है, एनवा पद है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, मानी एनवा पद, तो n का संख्या यहाँ लिखेंगे, n का मान यहाँ लिखेंगे, और d क्या है, सर्वांतर। यहाँ Tn लिखिए चाहे n लिखिए, दोनों बराबर होगा। Tn के लिए ये है, Tn के लिए भी वही लिखेंगे, एनवा पद बराबर पहला पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। 8 बराबर क्या है, पहले ऊपर लिख देंगे, चूंकि अच्छा यहाँ तो दिया ही है एनवा पद, एनवा पद तो दिया ही है, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। जब एनवा पद नहीं दिया रहे तब इसको लिखेंगे, पहला पद और सर्वांतर रहने पे इसको लिखेंगे। यहाँ पे तो एनवा पद दिया हुआ है, लिखेंगे चूंकि एनवा पद ए एन बराबर दिया है 4n माइनस 2, इसलिए सातवां पद, आठवां पद A8 बराबर 4 की जगह पर 8 रख देंगे, माइनस 2, 8 चौका 32 और माइनस 2 करेंगे, 32 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 30। यही हो जाएगा आठवां पद 30 आंसर। बिल्कुल आसान था, आप एकदम ऐसा ही बनाएंगे। चार का दूसरा क्वेश्चन है, किसी अनुक्रम का आरवा पद 2r माइनस 3 है, सॉरी 2r प्लस 3 है, तो क्या यह समानांतर श्रेणी में है, यदि हो तो उसका सातवां पद लिखो। सेम पहले जो अभी बनाए हैं चार का एक, उसी की तरह है। पहले वहां एनवा पद था, यहाँ आरवा पद दिया हुआ, यहाँ लिख देंगे आरवा पद है तो AR बराबर 2r प्लस 3, उसके बाद A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि A2 माइनस A1 निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे, A4 माइनस A3 निकालेंगे। सब निकालने के बाद देखेंगे कि क्या A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, क्या ये बराबर है A4 माइनस A3। जब बराबर आ जाएगा ये तीनों, तो लिखेंगे कि A1 A2 या A2 A3 A4 डॉट 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 क्या है, समानांतर श्रेणी में है। उसके बाद कह रहा है सातवां पद निकालें, तो AR बराबर दिया है 2r प्लस 3, इसलिए सातवां पद A7 बराबर R की जगह पर 7 रख देंगे, प्लस 3 कर देंगे, 7 दूनी 14 प्लस 3 17 हो जाएगा। इस तरह से बनाना है, आप इसको अच्छे से कॉपी में बनाएंगे, ठीक है।